जाने अनजाने में पता नहीं क्या कुछ कर गया। मैं किसी बात से इनकार थोड़ी कर रहा हूँ। अब इकरार करने का भी क्या फ़ायदा असद? जब मुझ जैसे बंदे को तुम पर एतबार नहीं रहा तो फिर सवेरा क्यों करेगी? क्यों मानेंगे उसके सारे घर वाले? अरे तुम तो घर दामाद बनकर भी एहसानमंद नहीं रही। डरा कर रखा हुआ था तुमने सबको, और वो बेचारे शरीफ लोग इज्जत की खातिर चुप रहे। तो आपको भी वही लोग मजलूम लग रहे हैं ना? मेरी तकलीफ और मेरी अजियत तो किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की। डायलॉग मारने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ। अरे कितना ख्याल रखा सवेरा ने तुम्हारा, कितनी इज्जत दी तुम्हें, और बदले में ना तुम्हारी ज़बान काबू में रही ना तुम खुद। अब भूल जाओ तुम सवेरा का, वो पूरी ज़िंदगी तुम्हें नहीं मिल सकती। मैं कह तो रहा हूँ कि मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं। अगर आप होते मेरी जगह तो आपको पता चलता कि क्या कुछ बर्दाश्त किया मैंने। अच्छा, क्या बर्दाश्त किया है तुम्हें? बताओ मुझे। कभी सवेरा ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? कभी अली या उसके घर वालों ने तुम्हारी शान में जरा सी कमी आने दी? नहीं ना? अरे तुमने तो पसंद की शादी का वो हाल किया है कि इंसान को मोहब्बत से नफरत हो जाए। आप जानते तो हैं कि पहले मुझे सवेरा से मोहब्बत नहीं थी। अपने दोस्त का इंतकाम लिया था मैंने। इसीलिए तुम्हारे दिल में सवेरा की कदर नहीं है, तो छोड़ दो उसे। नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं जब भी उसके गुजरे हुए कल के किस्सों के बारे में सोचता था तो गुस्से में पागल हो जाता था। कितने लड़कों को उसने पीछे लगाया हुआ था, कितने लड़कों से तोहफे लेना, रात भर फोन पर बातें करना, मुलाकातें करना। मैं क्या करता? देखो असद, मैं मानता हूं कि वो सब कुछ ठीक नहीं था, लेकिन इस बात की भी गवाही देने के लिए तैयार हूं कि सवेरा ने आज तक कुछ गलत नहीं किया। जरूरत नहीं है आपकी किसी भी गवाही की। जब सब कुछ मेरी आंखों देखा था। असद मैं मानता हूं कि वो सवेरा की गलती थी, ना समझी थी, भूल थी उसकी। यानी उसकी गलती ना समझी थी, भूल थी, और मेरी गलती पहाड़ की तरह है। अरे आप ये भी तो देखें कि इस सब के बावजूद भी मैंने सिर्फ शक की निगाह से देखा उसे। तो फिर सिर्फ शक की निगाह से देखते ना। तुमने तो पूरे घर को टारगेट बनाया हुआ था। अली के कमरे में तुमने कब्जा किया हुआ था, जहां तक के मकान की फाइल चोरी करते हुए तुम पकड़े गए। मैं मान रहा हूँ, मैंने कहा ना, और कितनी बार कहूँ कि ये मैंने गलतियाँ। मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। मुझे अब एहसास हो गया है। सब कुछ बर्बाद करने के बाद अब तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, तो मैं क्या ही कर सकता। सबसे बड़ी गलती तो ये है कि सवेरा ने शादी कर ली असद से। रही सही कसर अब्बा ने निकाल दी, उसको घर दामाद बनाकर हमारे सर पर मुसल्लत कर दिया। लेकिन नूर, बातचीत का दरवाजा तो बंद नहीं होना चाहिए ना। गलतफहमी है, दूर भी हो सकती है। आप बड़ी हिमायत कर रहे हैं उसकी आज। लगता है खूब कान भर दिए उसने। कल तक तो आप ही कह रहे थे कि अब जाकर सवेरा की जिंदगी में सुकून आया। हाँ बाबा, कह रहा था, लेकिन मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरी बात हुई असद से। और देखो, मेरा ख्याल है इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुझे लगता है कि आपस में मिल बैठकर मशवरा कर लेना चाहिए। फैसला हो चुका है। अगर असद तलाक नहीं देगा तो सवेरा अदालत में जाकर खुला ले लेगी। तुम बैठो यहाँ पे, बैठो ना। तलाक लेना बड़ा आसान काम होता है, मिनटों में हो जाती, लेकिन उसके बाद जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती। ऐसा कोई मसला नहीं होता, और अगर होता है तो ठीक हो जाते हैं। फिर
एक बार तलाक का ठप्पा लग जाए ना, उसके बाद इंसान किरदार का सर्टिफिकेट गले में लेके घूमता रहे, फिर भी मोतबर नहीं कहलाता। आप कुछ भी कहें, मेरे हिसाब से ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। और क्या हो गया है? जरा ठंडे दिमाग से सोचो। क्या कह रहा हूं मैं? इधर देखो मेरी तरफ। ये बात अभी खत्म नहीं हुई है, हम फिर इस बारे में बात करेंगे।